सेवा जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल स्टडी गाइड 2.0 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है बच्चों की पढ़ाई का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है टॉपिक पर्यावरण, और ये मैंने लिया है कक्षा 7वीं की पुस्तक से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। और वर्तमान में पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़्यादा जरूरी है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। पर्यावरण से हम क्या समझते हैं? जैसे कि शब्द है पर्यावरण, वह दो शब्दों से बना है, पर्य धन आवरण, जिसका अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। जैसे कि हमारे आसपास कई सारी चीज़ें मिलती हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही बनता है एक पर्यावरण और एक अच्छा सा वातावरण। पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय पर्यावरण। इन दोनों के मिश्रण को ही एक शब्द दिया जाता है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं, जिसमें सजीव अजीव सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वह होती है दोस्तों, जो हमें प्रकृति द्वारा मिलती है, जैसे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। यह सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आप लोगों ने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल के बारे में तो सुना ही होगा। तो इनके बारे में कम और साफ शब्दों में अच्छी तरीके से समझते हैं। स्थल मंडल को अगर कम और साफ शब्दों में समझे तो वह क्षेत्र होता है जिसमें हमें यानी मानवों को कृषि एवं घर बनाने के लिए जगह और पशुओं को चराने के लिए घास वगैरह मिलती है। वहाँ पर खनिज भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो ऐसी जगहों को स्थल मंडल कहा जाता है। और जहाँ से हमें जल प्रदान होता है, जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर, इनके विभिन्न स्रोतों को जल मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। और पेड़ पौधों और जीव जंतु से मिलकर बनता है जैवमंडल। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो यह सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को भी रोकता है और उससे हमारी रक्षा करता है। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है। यह शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। परितंत्र क्या है? यह एक तंत्र है जिसमें जितने भी जीवधारी पेड़ पौधे सब अपने पर्यावरण में जो भी निवास करते हैं, वह सब एक साथ भौतिक और रासायनिक क्रिया में ऊर्जा का आहरण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। यह जो संसार है इसी चीज से तो चल रही है कि हम एक दूसरे से, हम अगर कुछ लेते हैं तो हम उनके बदले में कुछ देते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं पेड़ों से। पेड़ जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं और CO2 ले लेते हैं। हम उन्हें CO2 देते हैं, बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसी प्रकार से एक क्रिया चलती है और यह पूरा वातावरण चलता है, जिसमें हमें पर्यावरण से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी ही हम पारितंत्र कहते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।